अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। दरअसल एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दिया गया है। ये भी जानकारी सामने आई है कि एसआईटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश शासन को अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है, जिसके बाद रिपोर्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी सौंप दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मामले में पहले गिरफ्तार किए गए 8 लोगों को ही दोषी ठहराया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई रिपोर्ट और संबंधित कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही की जाएगी। तो देखिए, जिस तरह से राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया था, इस पूरे मामले में अब चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दिया गया है। एसआईटी ने दोनों को इस मामले में क्लीन चिट दे दिया है और यूपी शासन को सौंपी गई है एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट। शासन के बाद अंतिम रिपोर्ट को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को भी सौंप दिया गया है। एसआईटी रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दिया गया है। गिरफ्तार किए गए 8 लोगों को ही दोषी ठहराया गया है। तो वहीं गत 13 जून को एसआईटी का गठन हुआ था। लखनऊ मंडलायुक्त की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन हुआ था और ये भी जानकारी आपको दे दें कि एसआईटी ने 23 जून को शासन को अपना प्रारंभिक प्रतिवेदन जो है वो सौंपा था, जिसमें कि कई कठोर चीजों को जो है वो शामिल किया गया था। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। 25 जून को इस पूरे मामले में पहली एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें कि 8 नामजद और अन्य अज्ञातों को आरोपी बनाया गया था। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर श्री राम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई थी एफआईआर और इस एफआईआर में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव का नाम शामिल था। साथ ही करुणेश पांडे, रामाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव का भी नाम जो है वो शामिल था। उनके नाम पर भी एफआईआर हुई है। तो वहीं टिन्नू को नामजद और अन्य अज्ञात व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया है। और चलिए, इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए अयोध्या मंडल ब्यूरो चीफ प्रशांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरह से राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला सामने आया था, इस पूरे मामले में एसआईटी की रिपोर्ट सामने आ चुकी है और चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके श्री राम जन्मभूमि में दानपेटी से पैसा गायब होने के बाद आरोप प्रत्यारोप चालू होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महादेव चंपत राय और इन लोगों ने मांग किया था कि इसमें प्रॉपर जांच हो और एसआईटी टीम का गठन की जांच मांग किया था, जिसको लेकर एसआईटी टीम का गठन हुआ। एसआईटी टीम के गठन होने के बाद उसमें जो आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, लखनऊ के मंडल आयुक्त और किरण एस थे, ये सब लोग शामिल हुए, जिसको लेकर साफ तौर पर जब इन लोगों को शामिलता होने के बाद जिस तरीके आरोप प्रत्यारोप लगना चालू हुआ, उसके बाद 8 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज होते हुए दिखाई दी। चाहे वो करुणेश पांडे हो, लवकुश मिश्रा हो, अनुकल मिश्रा हो और रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव हो, और करीबन जो और 3-4 लोग थे, करीबन 8 लोगों के ऊपर अगर अपराध संख्या की बात करें तो 90/2026 के तहत जो इन सभी 8 के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। जो इन लोग से घर के बरामदगी होना शुरू हुई। किसी के घर से 20 लाख का कैश, किसी के घर से आभूषण, किसी के घर से जो वहां पे कैश बरामदगी होती थी, उनके साथ उनके कार जो अन्य संपत्तियां बनाते हुए दिखाई देते, उन सभी जो शामिलता देखने के मिलने के बाद इन सभी के ऊपर कार्रवाई होते हुए दिखाई दी। जब दूसरी एसआईटी रिपोर्ट फिर से बनने की सब बात आई तो साफ तौर पर न्यायालय द्वारा आया कि अभी प्रॉपर तरीके से इसमें जांच नहीं, लोगों का फिर से आरोप आ रहा है कि एसआईटी के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं है, कोई भी कार्रवाई सही तरीके से नहीं हो रही है, जो छोटी मछलियां बच गई, बड़ी मछली बच गए हैं। तो साफ तौर पर फिर से जब न्यायालय का आया निर्णय कि फिर से एसआईटी रिपोर्ट बने, उसमें जो अयोध्या के डीआईजी सोमेन वर्मा है, चाहे अयोध्या के एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर है, वो सभी लोग भी इसमें शामिल होते हुए दिखाई दिए। वही बात करें अयोध्या के जो सीओ आशुतोष तिवारी हैं, वो भी इसमें शामिल हुए, विवेचक थे। तो साफ तौर पर जिस तरीके आरोप प्रत्यारोप चालू होते हुए दिखाई दिया, जब बरामदगी होते हुए दिखाई दी, तो एसआईटी की रिपोर्ट की फिर से बनी और उसमें 15 दिन का समय पहले मिला था। दूसरी रिपोर्ट की बात करें तो साफ तौर पर जिस तरीके दूसरे का 15 दिन का समय फिर से बढ़ाते हुए दिखाई दिया और बढ़ने के बाद फिर से प्रॉपर कार्रवाई होते हुए दिखाई दी। और साफ तौर पर जिस तरीके जो चोरी होती थी, जो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी से जो चीजें हुई थी, उसी को लेकर साफ तौर पर ड्रेस कोड को चेंजेस किया गया। एसआईटी में जिस तरीके वहां पे पैसा चोरी होती थी, दान पेटी से पैसा, तो साफ तौर पर बैंक के कर्मचारी
कर्मचारी लोग उसमें शामिल थे कि नहीं, इन सभी लोगों उसमें नाम दर्ज होते हुए दिखाई दिए। साफ तौर पर इसी को देखते हुए वहां पर फिर से जिस तरीके महासचिव के तरीके जो पूर्व महासचिव चंपत राय थे उनके कृष्ण मोहन, जिस तरीके सीओ की पद की बात हुई तो सीओ की भी लेकर भी 2 दिन पहले मीटिंग भी हुई, 3 दिन पहले, उसमें भी साफ तौर पर करीबन 5200 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था, जिसको लेकर पहले 3200 लोग सेलेक्ट हुए, उसके बाद 3 लोग सेलेक्ट होते हुए दिखाई दिए, और 3 लोग की जो बात करें तो 2 तारीख को फिर से उसका सिलेक्शन होना है, और साफ तौर पर जो भी लोग उन सभी गुणवत्ता के हिसाब से हासिल, और फिर से कोई ऐसी दोबारा कोई ऐसी घटना न घटित हो जो लोगों के आस्था के साथ फिर से ऐसा खिलवाड़ न हो। और प्रशांत ये भी बताइएगा कि इस पूरे मामले के बाद एसआईटी टीम ने अपना रिपोर्ट जो है वो प्रशासन को सौंप दिया है। इस रिपोर्ट में क्या मंदिर की सुरक्षा में कमी पाई गई है, दान पेटी की व्यवस्था में किसी तरह की कमी पाई गई है, इस बात की कोई जानकारी? ये बिल्कुल देखिए, जिस तरीके जो 8 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज होते हुए दिखाई दे, साफ तौर पर इससे पता चलता है कि साफ तौर पर राम मंदिर के दान पेटी से पैसा गायब हुआ था। उसी को लेकर जिस तरह चाहे वह कर्मचारी लोग थे, जो अन्य लोग शामिल थे, क्योंकि जब भी राम मंदिर के अंदर कोई भी जाता है करीबन 3 से 4 बार चेकिंग के बाद ही अंदर जाता था, पर जिस तरीके 2 पास होते थे, एक सुगम, एक विशिष्ट, एक आरती, 3 पास होते थे, वो जो आम जनमानस के लिए लोग था। इस तरीके जो कर्मचारी थे उनके पास बनाए गए थे, प्रॉपर वहां पे आईडी बनी थी, आईडी से जो रंगमहल बैरियर का गेट था, जो विशिष्ट पास, वीवीआईपी पास के द्वार थे, वहां से लोग जाते हुए दिखाई देते। पर साफ तौर पर जब ये लोग अंदर जाते थे और बाहर आते थे तो इन लोग की भी कहीं ना कहीं चेकिंग होते हुए दिखाई देती। तो जिस तरीके लोग अंदर जाते थे कोई भी चीजें इनके साथ नहीं होती, जैसे फोन अलाउड था इनको बस, क्योंकि करीबन 8 से 10 घंटे अंदर राम जन्मभूमि परिसर के अंदर ये लोग रहते थे। उसके बाद जिस तरीके बाहर आते थे, जो दान पेटी से पैसा गायब होने के बाद बंदर बाट होता था, जिस तरीके बैंक कर्मचारी लोग की शामिलता होने के बाद अभी ऐसी बातें निकल के नहीं, पर जो 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई, लोग पैसा कैसे लेके बाहर जाते थे, वो सभी चीज में था। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की लैप्स होती हुई दिखाई दी थी। वहीं जो आरएमओ था अर्जुन देव भी साफ तौर पर उसके सीसीटीवी कैमरे, वायरलेस इंचार्ज भी था, और साफ तौर पर किस तरीके करीबन 3 से 4 साल तक ज्यादातर वहां पे अयोध्या के उसमें लगातार नौकरी करते रहा। तो किस तरीके वो चेकिंग नहीं करते रहे, किस तरीके सीसीटीवी कैमरे निगरानी नहीं किया गया, किस तरीके लाखों संख्या में श्रद्धालु आते थे, आस्था पूर्वक दान पेटी में पैसा चढ़ाते थे, तो किस तरीके पैसा निकलते चला गया, किस तरीके कमरे में कोई अन्य लोग शामिल नहीं होते थे। तो सभी तरीके संलिप्तता उसमें शामिलता होते हुए दिखाई दी, चाहे वो सिक्योरिटी लैब्स हो, चाहे जो अन्य चीजें हो। उसी को लेकर साफ तौर पर जिस तरीके विवेचक द्वारा, आशुतोष तिवारी द्वारा एक बार फिर से एसआईटी रिपोर्ट सौंपा गया, एसआईटी रिपोर्ट में जो अन्य पार्टीज के लोग हों वो लोग आरोप लगा रहे थे कि बड़ी मछली चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और कई अन्य लोग भी शामिल हैं। पर एसआईटी रिपोर्ट की मांग के हिसाब से जिस तरीके उन्होंने सौंपा है, उस तरीके से साफ तौर पर क्लीन चिट देते हुए दिखाई दिया। किसी तरीके की जो संलिप्तता पैसे की उसमें पूर्व महासचिव चंपत राय, प्रशांत, एसआईटी ने इन दोनों को क्लीन चिट तो दे दिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जिन 8 आरोपियों को दोषी बनाया गया है उनके खिलाफ कौन कौन से आरोप है और आगे किस तरह से कार्रवाई इन 8 दोषियों पर की जाएगी? बिल्कुल देखिए, अगर 8 लोगों की बात करें तो जो 8 लोग थे, चाहे वो लव कुश मिश्रा हो, अनुकूल मिश्रा हो, कन्वेश पांडे हो, सुभाष श्रीवास्तव हो, रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव हो, इनके ऊपर 90/2026 जो है अपराध संख्या नंबर है वो है। उसमें साफ तौर पर जिस तरीके चोरी की इन्होंने किया है, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, उस सभी के तहत अपराध दर्ज होते हुए दिखाई दिया। साफ तौर पर जेल में जाते हुए दिखाई दी, इनके साथ से जो कैश बरामदगी होते हुए दिखाई दी, किसी लोगों के पास आभूषण बरामद हुए, किसी के पास फॉरेन करेंसीज बरामद होते हुए दिखाई दिए, कुछ लोग जो चोरी के पैसे से घर बनाते हुए दिखाई दिए, उस पे भी विकास प्राधिकार द्वारा उनको एप्लीकेशन दिया गया है कि उस पे पूरी किस तरीके उन्होंने जमीन खरीदा उसकी प्रॉपर पेपर देते हुए दिखाई दिए, नहीं दिया तो उनमें साफ तौर एप्लीकेशन लगाते हुए दिखाई दिए। कुछ लोगों ने उसी पैसे से कार खरीदे हुए दिखाई दिया था। तो सभी तौर पर जिस तरीके इन लोगों ने चोरी किया था उसी के तहत अपराध संख्या में एफआईआर दर्ज होते हुए दिखाई दिया। उन्हीं तरीके से धारा लगाई गई कि लोगों का आस्था के साथ खिलवाड़, चोरी करते हुए दिखाई दिए, और फिर से दोबारा कोई ऐसी घटना घटित ना हो। तो साफ तौर पर ये लोग जेल के पीछे दिखाई देते हुए दिखाई दिए। कई बार इनको रिमांड पर भी निकाला गया, रिमांड में जो पहले बरामदगी थी उसके साथ साथ बाद में जो बरामदगी होते हुए भी दिखाई दिया गया। एसआईटी रिपोर्ट में सभी चीजें साफ तौर पर दर्ज होते हुए दिखाई दिया गया है। बिल्कुल। और प्रशांत, ये भी बताइएगा कि एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में और अब की जांच रिपोर्ट में क्या कोई बड़ा अंतर और क्या कुछ नए खुलासे हुए? देखिए, जब पहले प्री रिपोर्ट सौंपना था इनको, पहले 15 दिन का समय दिया गया था और 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपी थी। 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट जब सौंपी गई तो साफ तौर पर यह पता चल गया कि 8 लोग जो थे मुख्य रूप से इन्होंने चोरी में पूरी संलिप्तता थी।
किस तरीके लोग बंदरबाट करते थे। जब इनसे पूछताछ होना शुरू हुआ, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे करते समय 8 लोगों ने आपस में दूसरे का नाम लेना शुरू कर दिया। साफ तौर पर जिस तरीके 8 पे नाम दर्ज होते हुए दिखाई दिया, एफआईआर दर्ज होते हुए दिखाई दिया, उसी तरीके से फिर से कोई ऐसी घटना घटित ना हो, इसको लेकर साफ तौर पर एसआईटी रिपोर्ट की बात किया तो उसमें साफ तौर पर पूरी चीजें दर्शाई गई है। और 15 दिन के बाद जो दूसरी रिपोर्ट है, अगर दोनों के अंतर की बात करें तो साफ तौर पर पहले भी उन लोगों ने किसी तरीके की पूर्व महासचिव चंपत राय, पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा पे किसी की तरीके का भी ऐसी संलिप्तता नहीं दिखाया था, क्योंकि जो मामला हुआ था दानपेटी से पैसा गायब होने की बात निकल के आई थी। दानपेटी पैसा में न पूर्व महासचिव चंपत राय शामिल थे, न ट्रस्टी अनिल मिश्रा शामिल थे। जिस तरीके जो कर्मचारी लोग दानपेटी में पैसा गिनते थे, जो ये 8 लोग थे, कुछ अन्य लोग भी थे, अन्य लोगों की उसमें संलिप्तता नहीं थी, इसलिए वो साफ तौर पर बचते हुए दिखाई दिए। जिस तरीके ये लोग बंदरबाट करते थे, 8 लोग मुख्य रूप से निकल के आए, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे की बातें, कुछ रिकॉर्डिंग डिलीट होते हुए दिखाई दिया, पर जिस तरीके पूछताछ शुरू हुई, पूछताछ में साफ तौर पर एक दूसरे के नाम लेते हुए दिखाई दिए। इनके हाथ से जब बरामदगी होना शुरू हो गई तो साफ तौर पर चोरी को लेकर इन्होंने साफ तौर पर इन लोग निकलते हुए आए। उसी तरीके का जब दूसरी रिपोर्ट, अब फिर पहले रिपोर्ट की बात करें, 15 दिन के बाद जो जब दूसरी रिपोर्ट सौंपी गई थी एसआईटी को, उसमें साफ तौर पे अयोध्या के डीआईजी सोमेन वर्मा और अयोध्या के एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर को जो उसमें शामिल किया गया, तो उन्होंने प्री रिपोर्ट को, उनको पता नहीं था कि प्री रिपोर्ट में क्या है, पर जिस तरीके दूसरी रिपोर्टिंग को देनी थी, तो दूसरी रिपोर्ट में जिस तरीके जो चीजें सच्चाई में यहाँ पे दिखाया गया था, जो पूछताछ से निकल के आई थी, जो बरामदगी हुई थी, जो अन्य लोगों से पूछताछ किया गया, अन्य सीसीटीवी कैमरे से और उनके फोन के सर्विलांस पे लगाने के बाद, चेकिंग करने के बाद, उनके परिवार से पूछताछ करने के बाद उन लोगों ने में रिपोर्ट सौंपा। रिपोर्ट में पहले रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्ट के देखने के बाद ये लगा कि चोरी की बात जो निकल के आ रही, चोरी में किसी तरीके पूर्व सचिव चंपत राय और जो ट्रस्टी अनिल मिश्रा, उनकी संलिप्तता नहीं है। पर लोगों का आरोप ये था कि जो जमीनें महंगी खरीदी गई, जो यहाँ पे मिट्टियां खनन होती थी, उसके कहते हैं यहाँ पे परसेंटेज लेके करते थे, कई एलएनटी ने इनके घर बनवाए, इस सब को लेकर आरोप लगाया। उसको लेकर जब साफ तौर पर जब दूसरी रिपोर्ट सौंपी गई, दूसरी रिपोर्ट में इस तरीके की कोई भी चीजें दर्शाई नहीं होगी, इसी को लेकर पूर्व सचिव महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा को क्लीन चिट देते हुए दिखाई दिया। जो 8 लोग जेल में बंद हैं, जो हिरासत में हैं, जो लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ की, तो उन पर कार्रवाई होते हुए दिखाई दे रही है, उन्हीं की संलिप्तता थी। इसीलिए उसमें जो दूसरी रिपोर्ट है, इसमें 8 लोग, इन्हीं लोगों के नाम दर्ज है और इन्हीं लोगों पर कार्रवाई होगी। और जो अन्य भी चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसी द्वारा, एलआईयू टीम द्वारा, और अभी भी प्रक्रिया चालू रहेगी कि किसी प्रकार की फिर से ऐसी कोई घटना घटित अयोध्या के लोगों के साथ, जो लोगों की करोड़ों संख्या में आस्था में दर्शन करते आए हुए हैं, जो उन्होंने अपने आस्था पूर्वक दानपेटी में पैसा चढ़ाया था, कोई भी चीजें फिर से संलिप्तता न निकल के और ऐसी कोई भी चीजें फिर से ना हो। बिल्कुल। और प्रसाद, जिस तरह से ये पूरा चढ़ावा चोरी का प्रकरण सामने आया, हालांकि इस पूरे मामले में एसआईटी ने अपना काम किया भी है, रिपोर्ट सौंप दी गई है, 2 लोगों को क्लीन चिट भी दे दिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जो भी रकम जो है वो चोरी हुए थे, कथित नुकसान की जो जानकारी निकलकर सामने आई थी, उन तमाम चीजों की रिकवरी क्या हो चुकी है या फिर अभी की जा रही है रिकवरी? देखिए, बिल्कुल, जब पहले ही एफआईआर दर्ज हुआ तो इन लोगों के साथ पूछताछ होना शुरू हो गई। उससे पहले अगर बात करें, जब बातें निकल के थी, बाहर निकल के कि दानपेटी से पैसा गायब हुआ है जी, उसको लेकर जो लवकुश मिश्रा और अनुकल मिश्रा, ये लोग थे, दोनों भाई, अविनाश शुक्ला और इसका भाई जो था, ये दोनों लोगों के जब घर 5 तारीख को बरामदगी हुई थी, एफआईआर दर्ज होने से पहले ही, तो करीबन बताया जा रहा था 20 लाख रुपए मिल के आया है। एफआईआर तो उसके बाद दर्ज हुई। तो इस तरीके की अगर बरामदगी की बात करें, तो जिस तरीके इनके कैश बरामदगी हुई, वही लवकुश मिश्रा, अनुकल मिश्रा, जो जीजा और साले थे, उनके घर, जब रुदौली की घर से जो गोबर के उसमें से जब करीबन 8 से 10 लाख रुपए बरामद हुआ, उनके पिता का साफ तौर पर यह भी कहना था कि सुबह यहाँ पे प्रशासन के कुछ लोग आए और बरामदगी करके गए, गोबर के उससे मिला है। उसी तरीके जो यहाँ पे लवकुश मिश्रा के घर बताया जा रहा है कि मिला, एक जमीन उन्होंने विकास प्राधिकरण के द्वारा उसमें तहत थी और इन्होंने खरीदा था, उसको लेकर करीबन 3 फ्लोर बनकर तैयार था, उसको बरामद की। तो साफ तौर पर जिस तरीके उनको नोटिस मिला है, या उसको सेल किया जाएगा, कि उसको सेल करने के बाद जो भी रिकवरी होगी वो साफ तौर पर आरजीबी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के जो अकाउंट बना है उसमें डाला जाएगा। वही जिस तरीके इन्होंने कार खरीदा है, उसकी बरामदगी हुई, उस बरामदगी करने के बाद क्या उसको नीलाम किया जाता है, क्या उसको बेचा जाता है, उसको किस तरीके देखा जाता है, उस पे भी साफ तौर पर उसमें बेचने के बाद, ऐसी रिकवरी करने के बाद, उसका भी जो पैसा होगा वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की जो अकाउंट बना है उसमें दर्ज करते हुए और पोस्ट करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि जिस तरीके जो भी, चाहे दानपेटी से पैसा गायब जो होने के बाद जो लोगों के घर से बरामद की वो, चाहे जो अन्य आभूषण बरामद हुए वो, और जो जमीन, मकान, कार और अन्य चीजें इन्होंने खरीदा था, वो सभी चीजें रिकवरी की जा चुकी है और कई अभी भी की जा रही है। क्योंकि उन लोग 8 लोग अभी हिरासत के पीछे हैं,
अभी ये मामला खत्म होते हुए नहीं दिखाई दिया। साफ तौर पर मामला अभी वो खत्म होते हुए दिखाई दे जो आरोप प्रत्यारोप अन्य लोगों के ऊपर लगा था। तो इसीलिए एसआईटी टीम का गठन हुआ था। एसआईटी टीम का श्रीराम जन्मभूमि द्वारा ही मांग किया गया था और साफ तौर पर उन लोगों को क्लीन चिट मिल गई। अब किसी प्रकार की उन लोगों के ऊपर अभी ऐसी कोई आलोचना बिल्कुल। और प्रशांत, इस पूरे मामले की बात करें तो क्या विपक्ष की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जिस तरह से एसआईटी ने क्लीन चिट दोनों को दे दिया है, क्योंकि बड़ी मछली इन्हीं को कहा जा रहा था विपक्ष की ओर से लगातार, अब उन दोनों को ही क्लीन चिट मिल गया। जी बिल्कुल, देखिए पहले जब पहला रिपोर्ट एसआईटी टीम का गठन हुआ था, 15 दिन में रिपोर्ट सौंप रही, लोगों ने आलोचना करते हुए दिखाई दी कि जो एसआईटी बनी है, एसआईटी में जो ऑफिसर्स लोग अलॉट हैं, ये लोग के ऊपर पहले से आरोप लगा है, चाहे वो लखनऊ के मंडल आयुक्त और अन्य चीजें हो, उसको लेकर इन्होंने विरोध करते हुए दिखाई दिया। उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा छोटी मछली बच गई, बड़ी मछली साफ तौर पर महादेव चंपत राय ट्रस्ट के अनिल मिश्रा और अन्य लोगों के ऊपर आरोप था। जिस तरीके उससे पहले वो लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, पर जिस तरह फिर से न्यायालय द्वारा आदेश आए, न्यायालय द्वारा बोला गया कि अयोध्या के जो टीआईजी हैं और एसएसपी हैं वो भी इसमें शामिल रहेंगे और फिर से एक प्रॉपर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। रिपोर्ट बनाने के बाद फिर से दिया जाएगा। तो साफ तौर पर जिस तरीके इनको क्लीन चिट मिलते हुए दिखाई दिया, अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी अन्य तरीके का आरोप प्रत्यारोप फिर से चालू होते हुए नहीं दिखाई दिया है। क्योंकि एसआईटी रिपोर्ट जब सौंपी जाएगी तो एसआईटी रिपोर्ट साफ तौर पर उन्हीं तरीके सौंपी जाएगी जो भी उनके यहाँ बरामदगी होगी, चाहे वो कैश की हो, चाहे वो आभूषण। बिल्कुल। और प्रशांत, ये भी बताइएगा कि इन तमाम चीजों के बाद एसआईटी की रिपोर्ट सामने आती है, चंपत राय और अनिल मिश्रा को जो है वो क्लीन चिट दे दी जाती है और भी 8 आरोपी जो है वो दोषी बनाए गए हैं। आगे भी जांच पड़ताल इस पूरे मामले में की जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है तमाम चीजों के बाद राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर किस तरह से राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से व्यवस्था की जारी, चाहे वो चढ़ावा चोरी की हम बात कर ले, मंदिर की सुरक्षा को लेकर बात कर ले, क्या कुछ एहतियात बरते जाएंगे अब आने वाले दिनों में? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके बता दें, अगर 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जब देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचे थे, उससे 11 दिन पहले से अनुष्ठान शुरू हो गया था, जिसको लेकर अयोध्या का जो वो एरिया था वो रेड जोन और येलो जोन में डिवाइड कर दिया गया था। उसी तरीके से, उसी प्रकार से, उसी समय से वहां पे सिक्योरिटी लैब्स हो गए थे और चाहे वो यहाँ पे श्रीराम जन्मभूमि में आईएसआई जो प्राइवेट सिक्योरिटीज है, चाहे यहाँ के पुलिस बल तैनात हो, जो अन्य भी लोग वहां पे हैं, वो सभी सिक्योरिटी करीबन 3 से 4 लेयर की सिक्योरिटीज अयोध्या के आरजीबी में राम जन्मभूमि में अलॉट हो गए थे, जिसको लेकर करीबन करोड़ों संख्या में श्रद्धालु देखा होगा, आपने दिखाई दिया होगा, दर्शन करते हुए दिखाई दिए, चाहे महाकुंभ हो, चाहे माघ मेला हो, जहां करोड़ों संख्या में आए। तो साफ तौर पर अच्छी सिक्योरिटी की वजह से किसी प्रकार की कोई दिक्कतें अयोध्या वासी को, चाहे बाहर से आने वाले श्रद्धालु, चाहे देश के बाहर से आने वाले श्रद्धालु को, किसी प्रकार की कोई दिक्कतें न हो। जिस प्रकार आपने प्रश्न किया कि अयोध्या में दानपेटी से पैसा गायब होने के बाद सिक्योरिटी को लेकर, तो साफ तौर पर सिक्योरिटी रेड अलर्ट पहले भी रहता था और अभी भी बहुत मुस्तैद हो गई है, क्योंकि जिस तरीके वहां पे पैसे गायब होते हुए दिखाई दिए, अब प्रकार किसी तरीके कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे का फुटेज पहले भी देखा जाता था। अब वहां पे साफ तौर पर कुछ लोग परमानेंट अलॉट रहेंगे और वहीं पे दानपेटी से जब पैसा गायब होगा तो डबल लॉकर में पैसा निकलेगा नहीं, डबल लॉकर के जो लॉक कोड रहेंगे, जो चाबियां रहेंगी, वो अलग अलग लोगों को पता रहेगा, वो बैंक में पता चलेगा। कुछ लोग जो बैंक कर्मचारी हो, चाहे ट्रस्ट के लोग हैं, उस समय दानपेटी में वहां पे जब पैसा गिना जाएगा तो चाहे एसबीआई के कर्मचारी लोग हो, वो प्रॉपर रहेंगे। तो किसी प्रकार की सिक्योरिटी लैप्स फिर से ना हो, चाहे दानपेटी को लेकर, चाहे आस्था से लेकर जो लोग दर्शन करने आ रहे हैं उसको लेकर भी। तो इसके लेकर पहले भी यहाँ पे सिक्योरिटी प्रॉपर मुस्तैद रहती थी, अभी भी सिक्योरिटी प्रॉपर मुस्तैद है। इसी को लेकर सिक्योरिटी की बात करें तो वहां ड्रेस कोड चेंज होते हुए दिखाई दिए। ड्रेस कोड में श्री आरजेबी जो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का लोगो है वही बना रहेगा। किसी प्रकार के कोई जेबें नहीं रहेगी, कोई भी इक्विपमेंट्स वो नहीं ले जा सकेंगे, खाली हाथ अंदर जाएंगे, खाली हाथ ही बाहर आएंगे। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में ये भी हो गया। दूसरी बात, जिस तरीके जो अन्य लोग थे, प्रॉपर बैरिकेटिंग और लाइनिंग की गई थी, चाहे विशेष पास सुगम हो, सामान्य दर्शन हो और आरती का हो। अब प्रत्येक रूप से, चाहे वो प्रथम तल पर राम दरबार, 5 वर्ष के बाद शुरू में प्रभु श्री राम जी और राम यंत्रम, और जो अब अन्य सप्त मंडपम मंदिर है, अब उस परिसर में आराम से लोग दर्शन करते हैं, पूरे परिसर को घूमते हैं और आराम से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। वहां पे सिक्योरिटीज पहले भी बढ़ा दी गई थी, पर जिस तरीके आज राम जन्मभूमि में अन्य मंदिर में बनकर चालू हो गए, उसमें लेकर पुजारियों का फिर से सिलेक्शन हुआ, पुजारियों भी बढ़ते चले हुए और पुजारियों भी किसी प्रकार की कोई ऐसी चली आलोचना उनके ऊपर नहीं आई थी, पर तब भी सख्ती दी जा रही है, इसीलिए उनका भी ड्रेस कोड चेंज होते हुए दिखाई दे दिया है। राम मंदिर में जो दानपेटी से पैसा गायब होते थे, उनका ड्रेस तो छोड़ के जो आरजेबी में पुजारियां थे, उनके भी पीताम्बरा येलो कलर का जो ड्रेस है वो भी चयनित कर दिया गया है। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कतें और ऐसी आस्था के साथ फिर से खिलवाड़ होते हुए अयोध्या के साथ साथ जो बाहर से श्रद्धालु दर्शन करने हैं उनके साथ घटना घटित ना हो।
बिल्कुल, तो भक्तों की आस्था के साथ फिर से खिलवाड़ ना हो उसका विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। तमाम तरह की व्यवस्था एक बार फिर से राम मंदिर में देखने को मिलेगी, चाहे वो सुरक्षा की हम बात कर ले, चढ़ावा की को लेकर बात कर ले, तमाम तरह की व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा को क्लीन चिट एसआईटी ने दे दिया है। इन तमाम चीजों को लेकर आगे और भी जानकारी आप तक साझा करेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका।